हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ का स्थान बहुत खास है और हर सोमवार के दिन उनकी पूजा करने का विधान है। जो मन का कारक है वो चंद्रमा है और चंद्रमा के जो देव हैं, जो कारक हैं, वो शिव जी हैं। तो शिव जी के शरण में रहने से मन की समस्त परेशानियों से बचा जा सकता है। आपका कैसी भी समस्या हो, शिव जी दूर करते हैं। भोलेनाथ अपनी हर आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे, इसीलिए शिव जी के शरण में आना तो बनता है। लेकिन आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, सोमवार के दिन, सोम यानी कि चंद्रमा का दिन है, तो आप सुबह उठकर भगवान शिव के दर्शन कर लें, स्नान वगैरह करके शिव चालीसा पढ़ें, शिवाष्टक का पाठ करें, तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट तो यूं ही मिट जाएंगे। इसलिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखना होगा। भले ही आप सिर्फ एक लोटा जल से उन्हें प्रसन्न करें, लेकिन गलतियां ना करें। और इसीलिए तो शिवलिंग पर भूलकर भी केतकी के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। और इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप, जैसे वैसे तो हल्दी और कुमकुम भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित किया जाता। पुराना या बासी पुष्प भी अर्पित भूलकर भी ना करें किसी भी भगवान को। तो चलिए जानते हैं विशेष प्रयोग के बारे में। सबसे पहली बात तो जीवन में कभी कभी क्या होता है, आपके कर्जों की समस्या आपके पास बहुत आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। कभी कभी तो धन की ही मुश्किलें इतनी होती है कि आप परेशान हैं, क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है, तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहाँ पर से पेड़ से तोड़ कर ले आएं। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें, आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। 3 सोमवार लगातार कीजिएगा, किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ ख्याल रखना है कि शुक्ल पक्ष यानी इंजोरिया पक्ष का सोमवार का आपको उपाय करना है। अंधेरा पक्ष यानी आपको हमेशा अमावस्या से पूर्णिमा के बीच प्रयोग शुरू करना है। पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या होती है वहाँ पर नहीं करना। शिवलिंग पर अगर आप इत्र अर्पित करें तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, शुक्र मजबूत होगा। अगर जीवन में शत्रु विरोधी परेशान करे, शनि की पीड़ाएं हो, तब शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करें तो जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएंगे, शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर शिव जी का हाथ भी सदा रहेगा। तो छोटे छोटे प्रयोग से शिव जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं इस सोमवार के दिन। आज हम आपको एक और खास उपाय बताएंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, शत्रु मुक्ति के उपाय भी बताएंगे, कैसे आप तमाम मुश्किलों से घर से, जीवन से बाहर निकलें। और अगर कोई घर में बीमार है तो क्या करें, लंबी बीमारी से परेशान है तब क्या करें। देखिए, गाय को आप भूल नहीं सकते। जब भी आपको रास्ते में कहीं भी गाय मिले, वैसे तो कोरोना वायरस का वक्त है, सब कुछ शांत है, लेकिन मिल जाए तो अपने हाथों से कुछ न कुछ खिला दीजिएगा। थोड़ा सा गुड़ ही खिला दें, दही चावल खिला दें, जीवन के कष्ट मिटेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर जीवन आपके घर परिवार में, अभी तक हमने बात की धन की, कर्जों की, अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा धन है। अब मान लेते हैं आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, ठीक हो नहीं रहा, दवाई काम नहीं करी, लगता है ऊपरी भला बाधा है, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। जो व्यक्ति बीमार है उनके सिरहाने 1 लोटा जल में 5 पीपल के पत्ते डालकर रख दें, और ये आपको रखना है रविवार के दिन। अब सोमवार के दिन इस जल को लेकर जाइए, तांबे के लोटा में रखिएगा ढककर, याद रखिए तांबे के लोटा में ढककर, और इसी जल को लेकर स्नान वगैरह करके पास के शिव जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पत्ते ना निकले तो हाथ से निकाल कर अर्पित कर दें। आप देखिएगा जीवन की समस्त जो पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, छिन्न मस्तिका के नाम से अर्पित कर दीजिएगा। अब
आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। 3 सोमवार लगातार ये प्रयोग करें, हर कष्ट मिट जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप तबाह हो जाते हैं। शत्रु इतने परेशान करते हैं कि आपको लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म ही होकर रहेगा। तब एक छोटा सा काम कीजिए, शिव जी के शरण में आ जाइए। आपको करना है, लेना है काली मिर्च, कच्चा दूध। काली मिर्च के 11 दाने ले लें, इसको कूट के किसी भी भारी वस्तु से हल्का सा दबा दीजिएगा, वो टूट जाएगा, पाउडर टाइप का हो जाएगा, दरदरा। अब थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, उसमें इस काली मिर्च के पाउडर को डाल दें। लेकर पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाएं, साथ में एक लोटा जल ले जाइएगा। तो अब जाकर शिव जी के मंदिर में पहले शिवलिंग पर ये काली मिर्च वाला दूध अर्पित कर दें, फिर एक लोटा जल अर्पित कर दें। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, दोबारा से आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, आपको पीड़ाएं नहीं देंगे, आपके कष्ट मिट जाएंगे। अब जानते हैं शिव जी पर क्या अर्पित करने से क्या फल मिलता है। शिव जी यानी शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करने से स्वभाव शांत होता है। केसर शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी सौम्यता बढ़ती है। चीनी यानी शक्कर अर्पित करने से, शक्कर से अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। शिवलिंग पर अगर इत्र अर्पित करें तो विचार पवित्र होते हैं, गलत कार्य की तरफ हमारा मन नहीं जाता। अगर दूध और दही यानी पहले दूध अगर अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां दूर रहती है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान का डेवलपमेंट होता है। चंदन अर्पित करने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इससे हमें समाज में मान सम्मान यश मिलता रहता है। अगर शिवलिंग पर शहद अर्पित करें तो हमारी वाणी में मिठास आती है और इसी वाणी के दम पर हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भांग अर्पित करने से हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाती है और जीवन की परेशानी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर अगर आप हरा मूंग अर्पित करें तो आप कि ऐसी कोई भी कामना नहीं रहेगी जो पूरी ही ना हो। यानी मूंग अर्पित करने से शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर शिवलिंग पर आप तिल अर्पित करते हैं जल में डालकर तो सभी प्रकार के क्लेश मिटते हैं, पितृदोष शांत हो जाता है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर शिवलिंग पर आप गेहूं अर्पित करें तो ऐसा करने से मान बढ़ता है, संतान का सुख बढ़ता है। जो भी आप अर्पित कर सकते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। अगर लौंग अर्पित किया जाए शिवलिंग पर तो राहु केतु की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, राहु केतु शांत हो जाता है। शिवलिंग पर अगर अक्षत अर्पित किए जाएं तो ऐसा करने से आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। फल अर्पित करने से जीवन में आपके कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहती, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो सबसे अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करें। एक पान के पत्ते पर एक सिक्का रख लें, लौंग इलायची थोड़ी सी मीठी वस्तु रखकर अर्पित कर दें। कमल का पुष्प अर्पित करें तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, मनोकामना ऐसी कुछ हो ही नहीं सकती जो आपकी पूरी ना हो। शिव जी को आप फूलों का श्रृंगार कीजिए, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी यश वैभव बढ़ता है। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तो शिवलिंग पर लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। वैसे बेले का पुष्प अर्पित करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और जीवन महकता रहता है। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, ये तो थी अपनी मन्नत के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। ये सभी चीज़ें आप घर में भी अर्पित कर सकते हैं, पर जो हमने आपको टोटका बताया वो मंदिर जाके करना है। और जब आप सोमवार के दिन शाम के वक्त पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जला दे, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, उसमें 2 लौंग डालकर, तो जीवन के जो भी आपके मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।